जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है। आरपीएफ एसआई का रिज़ल्ट लंबित है, आने वाला है, और आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। उसके बाद में मेडिकल होना है दोनों का ही। तो उसका मेडिकल किस तरह से होता है, मेरा खुद का मेडिकल हुआ था, वो किस तरह से हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में होता है मेडिकल, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी आज बताऊंगा वो अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ था, मेरे दोस्तों का मेडिकल किस तरह से हुआ था। सभी से मैंने बात करी है, एक बार फिर से अभी मैंने बात करी है कि आपका मेडिकल किस तरह से हुआ था, ताकि कोई भी चीज़ें छूटे नहीं, कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो आपको क्लियर कर पाऊँ, आपको समस्या नहीं आए, आपको हर जगह देखना नहीं पड़े। वैसे मैं कोई ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूँ रेलवे की तरफ से कि मेडिकल में बिल्कुल मैं जो बताऊँगा वैसा ही रहेगा, लेकिन मेरा अनुभव और मेरा खुद का मेडिकल हुआ, मेरे दोस्तों का मेडिकल हुआ, उसके आधार पर मैं आपको प्रयास करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम एक साइड से शुरू करेंगे कि जो अपन पैर से ऊपर की तरफ चलेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस तरह से चेक होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पैरों में आपको सबसे बच्चों में प्रॉब्लम रहती है एक फ्लैट फुट की। तो जिन बच्चों का पैर बिल्कुल ज़मीन पर समतल टिकता है उनको फ्लैट फुट बोलते हैं, फ्लैट फुट बोलते हैं उन पैरों को, जो फ्लैट टिकते हैं। तो इसको आप एक तो घर पे भी चेक कर सकते हो कि किसी टब में पानी रखो आप, और पानी से पैरों को भिगो के आप ज़मीन पे टिकाओ। तो अगर आपका पूरा पैर ज़मीन पे टिक रहा है, पूरा पैर आपका ज़मीन पे छाप छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। और आपका अगर एक उभरा हुआ या एक हिस्सा छूट रहा है, जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है, आप अपने पैरों में भी देखोगे 99% सभी के पैर नॉर्मल होते हैं, तो उभरा हुआ हिस्सा रहता है उनका पैर सामान्य होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि नोकनी, नोकनी के साथ ही बो लेग्स। तो नोकनी में क्या होता है कि जिनके घुटने बिल्कुल आपस में टकराते हैं, मतलब एक दूसरे से चलते टाइम टकराते हैं, जिनके बीच में घुटनों के बीच में गैप नहीं है, और बो लेग्स में जिनके घुटने के बीच में ज़्यादा गैप है, वो दूर ज़्यादा ही दूर दूर है। तो ऐसी दोनों जो स्थिति रहेगी वो अनफिट होने वाली स्थिति है आपको, कि ना तो घुटनों में बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना ही बिल्कुल वो आपस में टकराना चाहिए, सामान्य स्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सा गैप भी होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं आपको, जो नोकनी है, बो लेग्स है और फ्लैट फुट है, इन सब को आप एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, तो उनके 5-7 वीडियो सिमिलर वीडियोस देखो, उनमें से जो अच्छा लगे वो एक्सरसाइज करो। तो इन दोनों समस्याओं को आप ठीक कर सकते, इन तीनों समस्याओं को आप ठीक कर सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे हम हाइड्रोसिल की। तो मेल बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें हाइड्रोसिल में पानी भरा होता हो सकता है, एक टेस्टिकल बड़ा हो सकता है या एक ही टेस्टिकल होगा, ऐसी कई बच्चों में समस्याएं होती है। तो उसमें किसी के पानी भरा हो, ऐसी कोई समस्या हो, तो आप अभी बहुत समय है, तो इस समय आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के उसको चेक करवा सकते हो, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हो सकते हो। अगर आपने आपके टेस्टिकल या ये हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले आपने नॉर्मल ऑपरेशन वगैरह हुआ है और ठीक हो गए हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी मेडिकल में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पाइल्स भी चेक होता है, पाइल्स की तो समस्या नहीं है। और एक चीज़ बताऊंगा आपको कि लाइक्स और कमेंट तो बहुत भर भर के आ रहे हैं वीडियो पर, लेकिन उस स्तर पर ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन रहेगा और बहनों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और जो बच्चे आरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें भी हेल्प मिले, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी और बिना समय ख़राब किए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, और ट्राई करूंगा कि त्रुटि कम से कम हो उसमें। इसके बाद में हम बात करेंगे कि चेस्ट के लिए आपका एक्सरे होता है कि आपके दिल में कोई छेद तो नहीं है, साथ ही साथ दिल बड़ा तो नहीं है,
तो ऐसी समस्याओं को चेक करने के लिए आपका एक्सरे किया जाता है। ब्लड टेस्ट होता है आपका शुगर लेवल को चेक करने के लिए। साथ में यूरिन टेस्ट होता है कि लीवर में आपको समस्या तो नहीं है, यूरिन जो पास होने वाली नलिका है उसमें आपको इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। ये सभी टेस्ट होते हैं। अब बात करूँगा, एक बड़ी प्रॉब्लम है अभी की जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे टैटू बनवा लेते हैं। तो जिनको सामान्य टैटू है, नॉर्मल जैसे ओम लिखा होगा किसी ने, अब कोई धार्मिक चीज़ लगा रखा होगा, या फिर किसी ने छोटा नाम गुदवा रखा होगा, तो छोटे नाम है, नॉर्मल जो चिन्ह वो चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होते वो। और वैसे तो आजकल वो हटाए भी जा सकते हैं वापस, लेकिन छोटे नाम चल जाते हैं। किसी ने बड़े मतलब चेस्ट पे या फिर बड़े पूरे हैंड पे किसी ने टैटू बनवा रखा होगा, तो उनको दिक्कत है। वो उनका इशू आता है मेडिकल के अंदर। जो वैसे आपको ध्यान रखना है कि फोर्स में अगर आप तैयारी कर रहे हो, फोर्स रिलेटेड वैकेंसीज़ की, और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आपको टैटू वगैरह बनवाना ही नहीं है। प्रयास यही करना है कि टैटू बना ही नहीं हो, ताकि मेडिकल में कोई इश्यू ही नहीं बने टैटू का, और चिंता नहीं रहे अपने को। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन बताते हैं कि गले में कुछ बच्चों ने मतलब कुछ लोगों के गले में यहाँ बड़ा उभार होता है, कुछ के नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हम नाक की। तो नाक में क्या होता है, नाक में एक तो आपकी कोई हड्डी क्रैक नहीं होनी चाहिए, नाक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, श्वास इजीली आना चाहिए, नाक टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ये सब चेक किया जाता है। इसके बाद में हाथों में बिल्कुल एक एंगल चेक किया जाता है कि आपके हाथ बिल्कुल मुड़े हुए तो नहीं है, या एक साइड तो झुका हुआ तो नहीं है। दोनों हाथों को आपको सामने फैला करके दिखाना होता है डॉक्टर को। वो आपको एंगल चेक करते हैं कि आपके हाथ ज़्यादा बाहर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा अंदर की तरफ तो नहीं आ रहे हैं। ये चेक होता है हाथों में। इसके बाद में मैंने सभी पॉइंट 1 बाय 1 नोट करके रखे हैं, ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं, क्योंकि 10-15 पॉइंट है, तो उनमें से एक भी पॉइंट रह गया तो आपको वापस कमेंट करना पड़ेगा कि ये सर मेरा ये पॉइंट छूट गया। हाँ, कमेंट से एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई एक चीज़ छूट गई हो, मान लो आपको याद है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपके रह गया है वीडियो में, तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई भी करूँगा। और साथ में मेरे को लगेगा कि ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूँगा, तो आप लोगों को ऊपर ही ऊपर कमेंट मिल जाएगा कि ये चीज़ रह गई थी, तो इसमें ये होना है। इसके बाद में बात करेंगे अपन दांत। दांत आपके एक तो बिल्कुल पीलापन नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा दांतों में, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। नॉर्मल दांत है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल चेकअप होता है दांतों का, तो बड़ी बात नहीं होगी। नॉर्मल दांत है तो आपको चल जाएगा। इसके बाद में दांतों में अगर ज़्यादा पीलापन है तो आप पहले से डेंटल हॉस्पिटल जाकर के आप उनको नॉर्मल करवा सकते हैं, पीलापन हटवा सकते हैं, साफ़ करवा सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि आपको मेडिकल से पहले एक बार हॉस्पिटल जाकर के दांतों को कान में साफ़ सफाई भी करवा ही लेनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कान में मेडिकल में होता है कि 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, और डॉक्टर दूर से नॉर्मल वॉइस में आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि उनको आपका रिप्लाई, उनको उन क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना है कि आप वो चेक करेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो मतलब पता लगेगा इससे कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कान में पर्दे चेक करेंगे कि दोनों पर्दे ठीक है ना कान के। किसी को कान का पर्दा फटा है और है तो वो अभी से बहुत टाइम है, अभी उनको ठीक करवा सकते हैं हॉस्पिटल जा कर के। पर्दा ठीक रहेगा तो कोई इश्यू नहीं बनेगा आपका। इसके बाद कान की सफाई भी आप, मेरा मानना है कि कान की सफाई तो ज़रूर करवा करके जाओ, ताकि डॉक्टर को चेक करने में परेशानी नहीं हो, पर्दा वगैरह, क्योंकि कुछ बच्चे क्या तो अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं कान की, तो प्रॉब्लम आती है उनको मेडिकल के अंदर। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि हेड में डॉक्टर चेक करेंगे कि आपके हेड में ऊपर कहीं चोट तो नहीं लगी हुई है। कोई बड़ी मेजर चोट है तो वो इश्यू होगा। नॉर्मल अगर चोट है तो सामान्य है, नॉर्मल चोट लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी आँख। तो आँख में एसआई और कांस्टेबल दोनों के मेडिकल 6/9 होनी चाहिए आँखें, चश्मे के साथ और चश्मे के बिना भी।
दोनों ही 6/9 होने चाहिए। 6/9 का मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है वो जो 9 मीटर से देख सकता है, मतलब 9 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, वही 6/9 में वो एक 6/9 वाला व्यक्ति 6 मीटर पे खड़ा होकर वही चीज़ें देख पाएगा। मतलब एक सामान्य व्यक्ति 3 मीटर दूरी से भी बराबर चीज़ें देख पा रहा है, जितनी 6/9 वाला 6 मीटर पे खड़ा होकर देख पाएगा। तो 6/9 में इसमें एक बोर्ड लगा रहता है बड़ा, उस पे ऊपर बड़े अक्षर रहते हैं, वो 6/60 होते हैं, फिर 6/54, फिर ऐसे करके 6/36, 6/30 ऐसे करके बिल्कुल नीचे नीचे आते हुए लास्ट में 6/6 रहता है, और उससे जस्ट ऊपर 6/9 रहता है। 6/6 में बिल्कुल छोटे अक्षर रहेंगे, तो उनको 6 मीटर की दूरी से आपको पढ़ना होता है। बिल्कुल करेक्ट जैसे जैसे डॉक्टर पूछेंगे आपसे कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, आपको बताना है। उसके बाद में एक सिग्नल टेस्ट होता है, रेलवे में सिग्नल टेस्ट होता है कि जो सिग्नल के कलर हैं वो एक मशीन लगी रहेगी, उसमें से रेड, पीला, हरा, ये कलर आपको दिखाई देंगे, और उसमें से एक कलर को ऑन कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा। आपसे पूछेंगे कौन सा कलर ऑन है अभी, कौन से 2 कलर ऑफ है, कौन से 2 कलर एक साथ ऑन है। आपको उनमें से बताना होगा कि ये दोनों कलर अभी ऑफ है, और ये दोनों कलर, इन दोनों कलर में से कोई ऑन है, ऑफ है, ये बताना होगा। इसके बाद में एक बात करेंगे हम कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों में आनुवंशिक रूप से एक समस्या होती है कि उन्हें लाल और हरे कलर के अंदर विभेद नहीं कर पाते हैं वो बच्चे। तो उन्हें लाल और हरे कलर की जो भी चीज़ें रहेगी उनमें से एक मिक्सअप बन जाता है उनका, वो बता नहीं पाते, दिखाई देगा उनको, कोई समस्या नहीं रहेगी नॉर्मली, लेकिन वो विभेद नहीं कर पाएंगे उन दोनों कलर में। तो इसका क्या रहता है, एक बुकलेट रहता है, उसके अंदर इन दोनों कलर्स के अंदर वर्ड लिखे रहते हैं। तो उनमें से हमें बारी बारी से रेंडमली बुकलेट को खोला जाएगा, पेज बाय पेज खोला जाएगा। उनमें से बच्चों को बताना होता है कि कौन सा अंक लिखा है, नेक्स्ट कौन सा अंक है। तो जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है वो बता नहीं पाते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं, उनको समस्या आती है, और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, फादर बाय फादर ऐसे होता है ये, और उसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार जिस बच्चे के इस तरह की समस्या है वो होने के बाद में ठीक नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।